अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और बहुत ही देर के बाद मेरा ईद का व्लॉग आ रहा है। ईद का व्लॉग क्या, कुछ इसमें क्लिप्स जो हैं वो रमज़ान की भी है, तो रीज़न मैं बताऊंगी आगे कितना रिलेट क्यों आया है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने चाय वाय बनाई है ना, 27 की शब कदर की नाइट थी, तो मैं मस्जिद ले जाने के लिए मैं चाय बना रही थी। और देखिए मैंने एक बैग में चाय के बर्तन डाल दिए, डिस्पोजेबल ग्लासेस डाल दिए हैं, लबान डाल दिया है, और ये सब मैं दरवाजे के पास रख दूंगी। फिर मैं वज़ू वगैरह बनाऊंगी, रेडी होंगी। तो ये देखिए, और फिर हम लोग निकल गए हैं। तो देखिए दो मेरी फ्रेंड जो हैं बिल्डिंग के दूसरे ब्लॉक की ही हैं, तो वो वेट कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग मिले और फिर हम लोग सब साथ साथ मस्जिद को निकलते हैं रात की। और दुबई में तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि रातों में भी नमाज होती है, मतलब जो शब कदर की रात होती है ना, 20 तारीख से रातों में भी नमाज चालू हो जाती है। तो ये 12 बजे का वक्त था, 12 बजे से पहले का, क्योंकि 12 बजे एग्जैक्ट नमाज शुरू हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब जाओ रात में सुकून से नमाज पढ़ो, तरावी पढ़ो, नमाज पढ़ो, तो अच्छा लगता है। तो देखिए मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और ये अपना मैं सामान लेके मस्जिद की तरफ गई। और यहाँ पे जो ये एरिया है ना, यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ, बहुत से लोग कुछ ना कुछ लेकर आते, कोई लोग मिठाई लेकर आते, कुछ खजूर लेकर आते हैं। मैं हमेशा चाय बना के लेके जाती हूँ। और देखिए नमाज जस्ट शुरू हुई थी, वैसी जैसी हम लोग आए, तो जल्दी जल्दी मैंने निकाली। और मेरे फ्रेंड लोग ने चाय भी निकाली कि लेके ऊपर चलते हैं चाय, और ऊपर जल्दी से पी के फिर नमाज पढ़ेंगे। पहली रकात नमाज शुरू हुई थी, तभी हम लोग पहुंचे थे, और फिर जल्दी जल्दी हम लोगों ने भी नमाज कंटिन्यू किया। और नमाज पढ़ने के बाद फिर देखिए नमाज वगैरह हो गई, फिर निकल के आ गए हैं। और देखिए हस्बैंड भी वापस आ गए। जब मैं घर आई तो घर के पास आई तो हस्बैंड भी उसी टाइम पे, हस्बैंड की भी फ़्लाइट आई थी, तो नीचे ही वो मुझे मिल गए थे। और देखिए आ गए, वो श्रीलंका गए थे। लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था। अरे आप लोग अभी तक जाग रहे हैं क्या? नींद नहीं आ रही आप लोग? मेरे से सलाम नहीं करोगे? मैं भी तो आई हूँ एमिरेट्स से। हस्बैंड ने बोला कि भूख लगी है, मुझे जल्दी से सहरी दे दो, मैं खा के और फिर मैं लेट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखिए तुर्री है, जो ड्राई फ्रूट्स हरीरा वाले, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था, कुछ वीडियोस के पहले। तो ये ड्राई फ्रूट्स को पीस के मैंने इसको भून के इस तरह से बॉल्स बना के फ्रीज कर लिया है। तो बस एक निकालती हूँ बॉल्स और दूध में डालती हूँ, और वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। और थोड़ी सी चीनी डालती हूँ। इसको घी और इलायची में मैंने भून के रखा हुआ है, मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ भिगा के फिर पीस के और भून के रखा हुआ है घी में। और यहाँ गरम गरम मैंने पराठे बनाना शुरू किया, क्योंकि उनको भूख लगी थी। और फिर मैंने सोचा गरम गरम पराठे मैं उनको देती हूँ। तो एक तो मेरी वीडियो इतनी लेट हो गई है, पर मैंने शूट किया हुआ था रमज़ान का, तो फिर मैंने सोचा मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ जब शूट किया है। तो शूट नहीं किया होता तो चलिए कोई बात नहीं, इतनी मेहनत से इंसान शूट भी तो बहुत मेहनत लगती है शूट करने में भी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जब मैंने शूटिंग करी हुई है तो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और मैं मार्केट के लिए निकली थी हस्बैंड के साथ, क्योंकि हस्बैंड एक हफ्ते के लिए नहीं थे, तो कुछ भी मार्केटिंग वगैरह नहीं हो पाई। तो देखिए इस तरह से मॉल के बाहर पूरा स्टॉल लगा हुआ था इफ्तारियों का, और सारी चीज़ें थी देखिए, समोसे वगैरह। मगर बाद में जब हम लोग शॉपिंग से वापस आए अजान के टाइम, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और देखिए ये इस तरह के कुछ ड्रेसेस आए हुए हैं पाकिस्तानी स्टाइल के। मार्केट में ईद की शॉपिंग भी हो रही है, और मेरे भाई की भी शादी है ईद के बाद, तो मुझे निकलना है, तो उसकी भी शॉपिंग वॉपिंग चल रही है मेरी। और बस वीकेंड पे ही, दुबई में जानते हैं सब वीकेंड पे ही निकलना होता है, जब हस्बैंड की छुट्टी का वेट करो पूरे हफ्ते, तो फिर निकलना होता है। और यहाँ पे मेरा कुछ कपड़ा था जिसके लिए मुझे मैचिंग का कुछ लेना था, तो वही मैचिंग का ले रही थी, क्योंकि ड्रेस मैंने ले लिया है ईद का भी और शादी का भी। बस मुझे कुछ मैचिंग का बनारसी कुछ लेना था, तो वो मैं यहाँ पे मिक्स एंड मैच करके ले रही थी और टेलर को दे रही थी सीने के लिए। और क्या रौनक रहती है रमज़ानों में, देखिए ईद के लिए हर जगह नए नए कलेक्शन आए रहते हैं। और हस्बैंड से मैं वही कह रही थी, आपको थकावट तो नहीं हो रही है? तो चलिए घर, बोले कोई बात नहीं, तो अपनी शॉपिंग कर लो, वरना तुम मुझे सुनाती रहोगी पूरे हफ्ते की मुझे शॉपिंग नहीं कराया। और ज़बरदस्त वगैरह कलेक्शन आए हैं, ज़बरदस्त वाले।
और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। देखिए एकदम कड़क कड़क धूप निकलने लगी है। वैसे तो रमज़ान में बहुत अच्छा मौसम था माशाल्लाह से, इतना अच्छा हवा, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा थी, इतना अच्छा मौसम था कि एकदम सुकून से रमज़ान गुजरा। ज़रा सा भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ, एसी का एहसास नहीं हुआ, पंखे में ही गुजर गया माशाल्लाह से। और ईद जैसी ईद गुजरी, ख़त्म हुई और देखिए गर्मी शुरू हो गई। तो यहाँ पे मैं बेसन फेंट रही थी पकौड़ी के लिए और दही फुल्की के लिए, और एक तरफ मैं रबड़ी बना रही थी। आज फिर से शाही रोल बनाने वाली थी क्योंकि मेरे देवर और देवरानी आज इफ्तार पे आने वाले थे, तो जिसके लिए उनकी फरमाइश थी कि शाही टुकड़ा जैसे आपने पिछली दफ़ा बनाया था ना, उसी तरह मुझे भी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो इस बार शाही टुकड़ा नहीं, शाही रोल बनाती हूँ। तो दूध लिया है मैंने, मक्खन लिया है, मक्खन में और उसके अंदर मैंने थोड़ा कस्टर्ड पाउडर डाला है और मिल्क पाउडर डाला है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था रबड़ी कैसे बनाते हैं। दूध में थोड़ा मक्खन डाला था, मिल्क पाउडर डाला था और कस्टर्ड पाउडर डाला था। और देखिए इसमें चीनी अपने हिसाब से मिला लीजिए और इसको गाढ़े होने के लिए थोड़ी देर तक पका लीजिए ताकि वो गाढ़ी हो जाए। और एक तरफ मैं जो है ड्राई फ्रूट्स को कूट रही थी, जो भी ड्राई फ्रूट्स चाहिए, बादाम, पिस्ता, काजू मैंने लिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा दूध मिलाया, वही जिसमें ड्राई फ्रूट्स वाले में थोड़ा दूध मिलाया, थोड़ा मिल्क पाउडर मिलाया और चीनी मिलाया था। तो एक अंदर की फिलिंग रेडी हो गई। अब इसको मैं ब्रेड के अंदर भर रही हूँ। ब्रेड मेरी ना पता नहीं क्यों टूट रही थी। मैंने मंगवाया था जायद को भेज के ग्रोसरी से, मगर उसने शायद ना कुछ दिन की मतलब पुरानी ब्रेड दे दी थी, 2-4 दिन पुरानी, तो इस वजह से ब्रेड टूट रही थी, वरना ब्रेड टूटती नहीं है। तो इस तरह से मैंने पानी लगा लगा के उसका शाही रोल बनाया। अंदर देखिए वही फिलिंग करी है, ड्राई फ्रूट्स वाली, मेवे वाली फिलिंग करी है मैंने। अच्छा, दूध अगर आपके पास ना मिल्क पाउडर नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास कंडेंस मिल्क नहीं था तो मिल्क पाउडर पड़ा हुआ था, तो मैं हर चीज़ में मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही थी। और यहाँ पे देखिए शाही रोल बन के रेडी हो गया और रबड़ी भी मेरी हल्की हल्की गाढ़ी हो गई है। अब जो शाही रोल मैंने बनाया था उसको मैं फ्राई कर लूँगी, डीप फ्राई तेल में आराम से। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको डीप फ्राई किया और यहाँ पे मैं दूसरी इफ्तारी की भी तैयारी कर रही थी, जो ओट्स की कंजी में बना रही थी, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी धनिया लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, हरी मिर्च लिया था और हल्दी थोड़ी सी मिलाई थी। बस प्याज, टमाटर, हल्दी, हरी मिर्च, धनिया और लहसुन अदरक थोड़ा सा। इसमें देखिए ये दाल चावल को मैंने धो के सुखा के पीस के रखा हुआ था, मूँग की दाल और चावल, और थोड़ा सा इसमें मैंने ओट्स मिलाया था। तो यानी जो कंजी है वो ओट्स है, उसमें दाल है मूंग की और चावल है। ओट्स तो मैंने ऐसे ही डाला है, दाल चावल मैंने उसको धो के थोड़ा सुखा लिया था और उसको पीस के मैं रखती हूँ। जब भी हस्बैंड को, क्योंकि रोज़ चाहिए होता है ना इफ्तार में, तो मैं उनको बना के देती हूँ, कभी ओट्स की, कभी दाल चावल की, कभी ओट्स और दाल चावल दोनों मिक्स। और यहाँ पे देखिए जोहान आ गए, उनको कैरेट चाहिए था और बोल रहे थे कि मुझे खुद से कट करना है। मम्मा दीजिए, मैं खुद से कट करूँगा। है इसको ऐसे पता है। I got it. शायद को मैंने भेजा था ग्रोसरी से कुछ सामान लेके आने के लिए, मैकरोनी और पालक, तो वो लेकर आया। अभी माशाल्लाह 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 बड़ा हो गया है, तो इस साल से मैं ना उससे मंगवाती हूँ। पास में ही ग्रोसरी है तो मैं भेज के उससे मंगवा ली थी। इससे पहले तो मैं नहीं भेजती थी, अब मंगवाती हूँ माशाल्लाह से। तो और यहाँ पे देखिए मेरे शाही रोल जो है वो रेडी हो गए थे। मैंने सोचा उसको असेंबल कर लेती हूँ और ऊपर से रबड़ी डाल देती हूँ। तो पहले मैंने बड़ी सी ट्रे में डाला था, फिर जब ट्रे में डाला ना, पूरी रबड़ी जो है फैलने लगी और उसके अंदर सोक नहीं हो पा रही थी। ये वाइट वाली जो ट्रे है उसमें तो आराम से सोक हो गई। ये जो ट्रांसपेरेंट वाली ट्रे है ना, फिर उसका जो रबड़ी, उसमें जो शाही रोल थे वो मैंने दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र किया ताकि अच्छे से वो डूब जाए और अच्छे से वो सोक कर ले जो भी रबड़ी है, ताकि सूखी सूखी ड्राई नहीं है। और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाला था मैंने, और मेरे पास गुलाब के फूल है उसको सूखे हुए डाल दिया था। इस तरह से भी बनाएंगे ना सोक की हुई विदाउट चाशनी, बहुत अच्छी लगती है, ट्राई करिएगा। और फिर मैंने पैक करके रख दिया था ढक्कन लगा के। और यहाँ पे देखिए मेरी ओट्स की जो कंजी है वो भी बन के रेडी हो गई थी। एक तरफ मैं मैक्रोनी बना रही थी, तो झटपट वाली मैक्रोनी की रेसिपी बताती हूँ आपको। और यहाँ पे मैं दही फुल्कियों के लिए बेसन भी फेंट रही थी। अच्छे से फेंट चुका था बेसन ये, तो उसको दोबारा से मैं फेंट रही थी ताकि फूले फूले से दही फुल्कियाँ बने।
कुकर में प्याज लिया है, प्याज हल्की सी लाल हो गई है तो उसमें मैंने कीमा डाल दिया है। कीमे को भी अच्छे से उसको पानी निकाल जला लेंगे। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट में भी भून लेंगे। फिर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च डाला है मैंने, 1-2 हरी मिर्च मैंने डाली हैं इसमें। कुकर में झटपट वाली मैक्रोनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये सारे मसाले मैंने डाल दिए इसमें। और यहाँ पे देखिए गुलगुले भी मेरे फ्राई हो रहे हैं, तो 2 in 1 काम चल रहा है। साथ ही साथ एक तरफ गुलगुले फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए मैक्रोनी बन रही है। कीमा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैंने मैक्रोनी डाल दी। मैक्रोनी, पास्ता, कोई भी मैक्रोनी आप अपने पसंद की मैक्रोनी ले सकते हैं। और इसमें पानी डालेंगे। पानी जो है एकदम डबल होना चाहिए, जैसे हम लोग चावल बनाते हैं ना, उतना पानी इसमें डालना है। 1 अंगुल तक का पानी, 1 अंगुल डूब जानी चाहिए, इतना पानी डालना है। तो देखिए पानी मैंने अच्छे से ऊपर तक डाल दिया है और नमक इसमें डाला है, कोई और मसाला नहीं डाला। और अब इसमें 4 सीटी लगा देंगे, प्रेशर कुक कर लेंगे इसको। 4 सीटी, मेरे कुकर की सीटियाँ थोड़ी जल्दी जल्दी बोलती हैं, तो 4 सीटी मैंने लगाए। यहाँ लेके मात बन के रेडी हो गया है, कंजी बन के रेडी हो गई है, मैक्रोनी चढ़ी हुई है। और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने अभी दही फुल्कियाँ सेकी हैं और थोड़े से रोल्स वगैरह रखे हुए थे फ्रीज़ किए हुए, तो वो भी मैंने सब सेक लिया। आज मैंने सोचा था कि मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के यहाँ भी इफ्तारी भेजूंगी, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा आइटम बना रही है। देखिए मैक्रोनी बन के रेडी हो गई है। थोड़ा सा इसमें पानी है, इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद इसका पानी सब सूख जाएगा। थोड़ा सा पानी अगर रहेगा भी ना तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे वो सोख लेगा, चूस लेगा। और मैंने जो भी डिश रेडी हो जा रही थी मैं सबको डाइनिंग टेबल पे रख रही थी, ताकि किचन से स्पेस थोड़ा सा खाली हो। और बर्तन भी धोती जा रही थी साथ ही साथ। और जैसे ही मैं प्लेट लगा रही थी ना, तो बेल बजी तो हस्बैंड भी आ गए। बच्चे नहीं थे, बच्चे गए थे अपनी क्लास के लिए। हफ्ते में 2 बार क्लास होती है, तो मैं बच्चों को छोड़ने भी गई थी, आज भी छोड़ने गई थी। और उसके बाद अपना किचन का भी काम कर रही थी आके फटाफट। और यहाँ पे देखिए रमज़ान करीम का जो बाहर मेन डोर पे लगा हुआ था, बाहर की साइड वो निकल गया था, तो हस्बैंड वही बोल रहे थे कि इसको लगा दूँ। और यहाँ देखिए उसी कुकर में मैंने, जिसमें भी मैक्रोनी बनाई थी, उसी कुकर में मैंने चना बना रही हूँ। चना डाला है पहले मैंने, प्याज डाली हूँ, लहसुन अदरक डाला है, थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और नमक डाला है। ऊपर से बाद में थोड़ा सा तेल डाल दिया है मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का सा पानी डाल के इसको 4 सीटी 5 सीटी लगा के चढ़ा देंगे। और यहाँ पे देखिए फ्राइंग का आइटम भी मेरा सब चालू हो गया, क्योंकि इफ्तार के टाइम पे इतनी जल्दी जल्दी सब होने लगता है ना, कि बस जल्दी जल्दी बनाओ क्योंकि अजान नहीं हो जाए। तो यहाँ पे मैं आलू टिक्की चाट भी बना रही थी। ये बॉयल्ड आलू है, इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर मिलाया है, बस सिर्फ कॉर्नफ्लोर मिलाया है। अब इसको टिक्कियों के शेप में दे के इसको डीप फ्राई होने के लिए रख देंगे। डीप फ्राई, शैलो फ्राई, जैसा भी करना है कर सकते हैं। तो मैं डीप फ्राई कर रही हूँ आलू की टिक्कियों को। और यहाँ पे दही फुल्की के लिए मैं दही फेंट रही थी, अच्छे से इसको फेंट लिया, थोड़ा सा नमक मिला लिया। और ये मिक्स मसाला मैंने बना के रखा है, वो मैंने डाला है। मिक्स मसाले में क्या, चिली फ्लेक्स है, मिर्ची है, ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा अमचूर पाउडर है। तो इसको मैं दही फुल्कियों के ऊपर मैंने डाल दिया है, ताकि दही फुल्कियाँ अच्छे से सोख हो जाए अच्छे से। वैसे तो पानी में भीगी हुई हैं, भीग चुकी है अच्छे से। ऊपर से दही अच्छे से डुबा के डाल दिया है। और ऊपर से वही वाला जो मिक्स मसाला मैंने बना के रखा है, वो ऊपर से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। तो दही फुल्कियाँ भी मेरी बन के रेडी हो गई हैं। और जो जो डिश बन रही थी ना, मैं उठा के उसको रखती जा रही थी हॉल में। और यहाँ पे मैं पापड़ वगैरह फ्राई कर रही थी, टिक्कियाँ फ्राई कर रही थी। देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी जो होती है ना, एकदम अच्छी सी करारी करारी आलू की टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई। इसको भी मैंने असेंबल कर दिया। इसके ऊपर मैंने छोले डाले थे और चटनी डाली थी, वो शायद शूट नहीं हो पाया। मैं भी वही देख रही थी, वो शूट ही नहीं हो पाया। बस उसके ऊपर छोले डाल दिए थे और लाल चटनी, हरी चटनी और सारे चाट मसाला डाल दिया था मैंने। यहाँ पे चना भी बन के रेडी हो गया था और मैं इफ्तारी निकालने लगी थी अपने फ्रेंड्स लोग के यहाँ भेजने के लिए। और सामने देखिए वीडियो कॉल भी चल रही है मेरे घर पे, ग्रुप कॉल। तो 4-5 घर आज भेजना था, तो मैं सबको इफ्तारी भी निकालती जा रही थी, जो जो आइटम बन के रेडी हो गया है, ताकि भेज भी दूँ। क्योंकि अगर इफ्तार आप भेज रहे हो तो आपको टाइम पे भेजना है, अजान के पहले। तो उसमें भी हड़बड़ाहट हो जाती है ना, कि जो भी आइटम बनाया है सब चीज़ें रख दो और फिर भेजो। और यहाँ पे एक तरफ दस्तर भी मैं सेट कर रही थी, क्योंकि बस अभी अजान का टाइम होने वाला था। तो बाकी जो मुझे भेजना था वो मैंने निकाल दिया था। और मैं दस्तरखान के ऊपर भी रखती जा रही थी।
ताकि सारे जो भी भेजना है जल्दी जल्दी मैं भेज के और दस्तर भी सेट कर दूँ। देवर लोग भी बस आते होंगे, अजान का टाइम हो रहा था और कोई भी हेल्प भी नहीं थी मेरे साथ, हस्बैंड भी नहीं थे, हस्बैंड बच्चों को लेने चले गए थे और अकेले जल्दी जल्दी सब करना, जल्दी जल्दी भेजना, एकदम हड़बड़ाहट हो गई थी। और ये देखिए ये पूरी प्लेट जो है ना रेडी हो गई है, जो मुझे भेजना है, सारे आइटम जो भी मैंने बनाए थे। और मैंने उन्हीं के बच्चों को, अपने दोस्तों के बच्चों को भी मैंने बोला कि आ जाओ भाई, भेज दो, इफ्तारी लेकर जाएं, क्योंकि मेरे बच्चे अभी हैं ही नहीं घर पे, मैं किसके हाथ भेजूं। तो पार्क में सारे बच्चे खेल रहे थे, मैंने आवाज़ दी और सबके हाथ भेजा। देखिए आलू की वो टिक्की चाट है, समोसे हैं और शाही रोल है, कंजी है, वो बॉक्स में कंजी है। मेरे देवर भी तब तक आ गए थे तो मैंने उनको कहा, मैंने आधा तो निकाल दिया, जो जो आइटम जिसमें नहीं है वो भी आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ निकाल दीजिए। तो वो जल्दी जल्दी उन्होंने हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे देखिए बच्चों के पुराने बुक्स भी रखे हैं, वो भी मैंने अलग करके रख दिया क्योंकि इसको डिस्पोज करना है, बच्चों लोगों के ड्रॉर में नई जगह बनानी है नए बुक्स के लिए। तो ये ऐसे बड़े बड़े प्लेट्स मैंने बना के, थाल में मैंने बड़ी सी सीनी में मैंने बना के इफ्तारी भेजी थी। और क्योंकि बॉक्स में मैंने नहीं किया, मैंने कहा एक ही बड़ी सी सीनी में मैं भेज देती हूँ। तो जल्दी जल्दी देवर भी हेल्प करने लगे, सब कुछ निकालने लगे इफ्तारी। और ये देखिए वहाँ हमारे बच्चे तो अभी तक नहीं आए, हस्बैंड भी अभी तक नहीं आए, एकदम अजान का टाइम बस होने ही वाला था। तो बस मैं बच्चों का वेट कर रही थी। यहाँ पे देखिए मैंने सारे बच्चों को बुलाया और उन्हीं के हाथ मैंने भेजा। देखिए सारे बच्चे माशाल्लाह से लेके जा रहे हैं अपने अपने घर पे अपनी इफ्तारी। और यहाँ पे बस हम लोग प्लेटिंग कर रहे थे और भी जो सिक्योरिटी वगैरह को देना होता है वो उनके लिए भी निकाल रहे थे इफ्तारी। तो ये लास्ट व्लॉग ही है रमज़ान का जो देखने मिल रहा है, इसके बाद तो फिर डेली रूटीन व्लॉग मिलेंगे ना, तो फिर देख के भी अच्छा लग रहा है। इफ्तार का याद आ गई रोज़े की और इफ्तार की, जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तो वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो एकदम पूरी रमज़ान की यादें ताज़ा हो गई। रमज़ान बताइए ऐसा लग रहा था आया और इतनी जल्दी चला गया, ऐसा लग रहा था अभी तो जब रमज़ान चल रहा था ऐसा लग रहा था अभी तो रमज़ान शुरू हुआ है और हम इबादत करने के लिए पूरा महीना है, मगर कब आया और यूं गया और पता ही नहीं चला। अल्लाह ताला हम लोग की जो भी टूटी फूटी जैसी भी इबादतें हम लोग ने करी थी वो कबूल फरमाए, आमीन। तो यहाँ पे देखिए सारी इफ्तारी है और हरीस भी लेकर आए थे मेरे देवर, हरीस और फ्रीद, ये अरबिक डिश है, वो भी बाहर से लेकर आए थे, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। इधर सिलिकॉन के साइड नहीं मिलती है, वो इनके ही एरिया में गेसेस के साइड मिलती है, तो मेरे देवर वहाँ से लेते हुए आए थे। तो मेरे हस्बैंड की तो आज पार्टी हो गई, उनको उनकी फेवरेट डिश मिल गई। और बस इफ्तार का टाइम हो गया था, हस्बैंड भी आ गए थे बच्चों को लेके। तो बस हम लोग ने पहले लगाई और उसके बाद अजान का टाइम हो गया था, तो बच्चे भी कपड़े वपड़े चेंज करके आ गए और हम लोग यहाँ पर इफ्तार कर रहे हैं। तो घर में जब सबके साथ किसी के साथ मिल के आप इफ्तार करते हैं तो आपके दस्तरखान पे इतनी रौनक हो जाती है और घर में भी ऐसे रौनक हो जाती है जब घर में इफ्तार वगैरह होता है। तो ये इफ्तार का लास्ट व्लॉग देख के बहुत ही मुझे वो याद ताज़ा हो रही है। और ये शाम का वक्त है, देखिए पानी के बॉक्स थे तो हस्बैंड जेंट्स की तरफ लेके गए और जायद देखिए लेडीज़ की तरफ रखने जा रहा है मस्जिद में। और रात की नमाज़ों में भी माशाल्लाह से बच्चे जाते थे, शब कदर की जब रात होती थी। बाकी तरावी में तो हर दिन मैं बच्चों को भेजती थी। तो यहाँ पे देखिए लेडीज़ साइड में लेकर आया जायद ने और रख के चला गया। मैंने बोला मैं उठा नहीं पाऊँगी, आप लेके आ जाओ, तो बेचारा बच्चा सर के ऊपर रख के आया और लेके गया। तो इस तरह से पानी वानी ये सब रख देते हैं। और आज फिर मेरी चाय वाय बन के आ गई थी नमाज में। कि नमाजें, रोज़े, इबादतें, तरावियाँ जो होती हैं तो माशाल्लाह एक अलग ही रौनक रहती है। और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतना अच्छा मौसम था। अभी वाकई बहुत गर्मी शुरू हो गई, एक हफ्ते में ही ऐसा मौसम चेंज हुआ है कि गर्मी शुरू हो गई। और रमज़ानों में इतनी अच्छी रौनक थी, मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा थी। और देखिए हम सब लोग फ्रेंड्स नमाज़ वगैरह पढ़ के एक साथ घर को ऐसे धीरे धीरे निकल के बातें करते हुए आराम से जाते हैं। बच्चों लोग को भेज देते हैं हस्बैंड के साथ और हम लोग आराम से बातें करते करते जाते हैं। ये भी हम लोग का एक रूटीन हो गया था रोज़ का। और यहाँ पे हस्बैंड जा रहे हैं जोहान जायद को लेकर घर। और यहाँ पे उसके बाद का व्लॉग है, देखिए क्या हुआ, आज सरप्राइज मुझे मिला। और ये देखिए ये आ गई मेरी ईद। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक इन एडवांस। अरे बाप रे, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम।
ईद मुबारक इन एडवांस। रिजवाना की हमारे फ्रेंड हैं फरहा और जावेद भाई, वो मेरे लिए और मेरी दूसरी फ्रेंड है रिजवाना, उनके लिए ईदी लेकर आए थे और इतना खूबसूरत सा बॉक्स और इतनी खूबसूरती के साथ डेकोरेशन करके ईदी लेकर आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। और यहाँ पे देखिए जावेद भाई भी कुछ पैसे दे रहे हैं, इन लोग का भी पैसे का कुछ लेन देन चल रहा है, हिसाब किताब। और पीछे देखिए बच्चे खेल रहे हैं, तो वही जावेद भाई बोल रहे थे कि ये लो, ये आपकी भी ईदी नईम भाई। और यहाँ पे पैसा दिखा रहे हैं काउंट करके। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, पहली बार इस तरह से कुछ कोई ईदी लेकर आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह से लेकर आए हैं। देखिए रिजवाना की ईदी है, रिजवाना का बॉक्स है और बाकायदा पूरा कस्टमाइज़ किया हुआ बॉक्स है, दे कर गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या था ईदी में। यहाँ पे देखिए ये बॉक्स है, इस तरह से ट्रांसपेरेंट आर्केलिक का बॉक्स है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, कस्टमाइज़ किया हुआ है समरीन की ईदी। और अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बॉक्स ही इतना प्यारा है, पहली बात तो बॉक्स ही इतना अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए कान की ईयरिंग्स हैं और यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, जो कि मैचिंग ड्रेस से मैचिंग करती हुई है। ये क्लचर है और ड्रेस ही इतना खूबसूरत है। और मेहंदी का कोन है, ये मेहंदी मैंने ईद पे लगाई थी, जो कि बहुत अच्छा कलर आया था। ये एक और क्लचर है। और देखिए यहाँ पे क्रंचीज़ हैं और इतना प्यारा सा जोड़ा था माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप लोग लेकर आए, जज़ाकल्लाह खैर फरहा एंड जावेद भाई। तो देखिए ये इस तरह से पूरा ईदी का पूरा बॉक्स बना के लेकर आए थे, जिस तरह से आजकल दिखाते हैं ना इंस्टा पे रील वगैरह, तो बिल्कुल उसी तरह का एकदम फील आ रहा था। और ये बॉक्स है, इस बॉक्स को इस तरह से बंद कर दो, बाद में भी इस बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये आ जाता है डायरेक्ट ईद वाला दिन, और हम लोग ट्रैवलिंग पे थे। तो ये है इस्तांबुल की ब्लू मॉस्क, सुल्तान अहमद मॉस्क में हम लोगों ने नमाज अदा करी थी ईद की। तो देखिए यहाँ की रौनकें, ईद के दिन सुबह सुबह 7 बजे नमाज हुई थी और यहाँ पे भी एकदम पब्लिक एकदम फुल थी, खचाखच अंदर यानी पूरा फुल हो चुका था। और मस्जिद की खूबसूरती देखिए, इतना खूबसूरत सुबह सुबह का इतना खूबसूरत माहौल था। एक तो सुबह सुबह एक वैसे ही इतना अच्छा लगता है, और ऊपर से जब ईद की रौनक हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सब लोग एकदम रेडी वेडी हो के तैयार व्यार हो के मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मस्जिद में क्या हुआ कि अंदर की तरफ एकदम फुल हो गया था, तो अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे फिर जो है हम लोगों ने ना बाहर नमाज़ पढ़ी। यहाँ कॉरिडोर था चारों तरफ मस्जिद के, तो कॉरिडोर में लेडीज़ पढ़ रही थी दोनों साइड में, और बीच में जो पूरा आप देखेंगे अभी, बीच में जो पूरा वरांडा नज़र आ रहा है आंगन टाइप का, ये चारों तरफ, इसमें बीच में सारे जेंट्स ने नमाज़ पढ़ी थी, लेडीज़ ने। वैसे तो मस्जिद के अंदर लेडीज़ साइड भी है, जेंट्स साइड भी है, मगर सब फुल हो चुका था अंदर, तो बाहर की साइड में नमाज हम लोगों ने अदा करी थी ईद की। तकबीर वगैरह चल रही थी, खुतबा वगैरह चल रहा था, अभी नमाज नहीं शुरू हुई थी। और देखिए मेरे बच्चों की ईदी इंडिया से आई है। कोई आया होगा, लेकर आया, बस खुतबा हो रहा था। और देखिए नमाज के लिए सब खड़े हो चुके हैं और नमाज यहाँ पे स्टार्ट होने वाली। जब नमाज हुई थी तो मैं तो तब रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये नमाज पढ़ने में लगी थी।
शुक्रान। और हम लोग वेट कर रहे थे कि हस्बैंड कब आएंगे, हस्बैंड और बच्चे लोग अंदर, क्योंकि वो लोग अंदर की तरफ से नमाज़ पढ़ रहे थे ना, तो फाइनली फिर वो लोग आ गए। ईद मुबारक। वीडियो बना लूँगा। ब्यूटी पैक ले लो। शुक्रान, तशक्कुर। तो देखा इस तरह से मनाए हमने ईद, और ईद की आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह जल्दी आती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।